नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। हमारी विगत कुछ दिनों से कषाय का पाठ हमारा चल रहा था, है ना। मैं सभी लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप अपना वीडियो भी ऑन करें, जिससे कि मेरे को पता चले कि हाँ कितने लोग हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा कषाय का पाठ चल रहा था, अभी बीच में हमारा एग्जाम हुआ है। काफी लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, बहुत लोगों ने सीखा, अच्छा लगा मेरे को। जो लोग नए जुड़े हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखेंगे, अगर वापस से एग्जाम रखना है तो हमारा अभी पहला और दूसरे पार्ट पे हमारा एग्जाम हुआ था। अगर सब लोग, अगर जो भी नए लोग ज्वाइन हुए हैं, अगर उनको वो पार्ट रेडी है, तो हम सैटरडे संडे में भी, जिसमें भी आपको टाइम फ्री लगेगा, 1 घंटे का, पौन घंटे के टाइम के साथ वो एग्जाम रख लेंगे। ठीक है। तो हमारा जो कषाय का पार्ट था, वो उसकी स्टार्टिंग में वापस से करना चाहता हूँ, क्योंकि नए लोग भी जुड़े हैं, है ना। तो उनके लिए एक रिवाइज होगा ऑप्शन, कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमारे चैप्टर में क्या आया है और क्या डिस्कशन हुआ है। तो कोई है जो कुछ शॉर्ट में, जो आपको याद हो, आपने नोट्स बनाए हो, जो लोग अटेंड कर चुके हैं क्लास के कषाय में हमने क्या क्या अभी तक मुख्य बिंदु क्या क्या हमने डिस्कस करे थे? ये कषाय की परिभाषा, ये आपको क्या समझ में आई है? भैया जी, जो आत्मा को कसे वो कषाय होता है, और बिना सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि के कषाय दूर नहीं होते, चाहे वो मंद कषाय हो चाहे वो तीव्र कषाय हो। हम्म हम्म बिल्कुल सही। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? मेन परिभाषा हमने क्या समझी थी कि कषाय किसे कहते हैं? मधु आंटी जी, आप कुछ बताना चाहोगे? आपने तो नोट्स बनाए होंगे कषाय पाठ के। अरे आंटी ऐसे कैसे? आप तो थे क्लास में। प्रीति जी, आप कुछ बताना चाहोगे शॉर्ट में जय कुछ? हिंद भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, कषाय। जो आत्मा को कसे जकड़े रहे उसे ही कसाय कहते हैं। कसाय 4 प्रकार की होती है: क्रोध, मान, माया, लोभ। और मंद कषाय कसाय को और हमने तीव्र कसाय। समझने के लिए कषाय को हमने सब समझने के लिए एक सरल शब्दों में परिभाषा बनाई थी। रूबी जी बता रही है। आपका माइक म्यूट है। आत्मा का जब हमें आनंद प्रकट नहीं होता तो उस तब हमें कसाय होता है, और वो जो दुख होता है उससे हमें कसाय होता है। देखिए हमने ऐसे समझा था कि जैसे आप कहीं बैठे हो, है ना, कोई आपको पिंच करे, कोई आपका हाथ मरोड़ दे, कोई आपका गला मरोड़ दे, आपको गला पकड़ के, आपका पीछे हाथ पकड़ के, आपको ऐसे पीछे हाथ पकड़ के कोई बैठा रहे, है ना, तो आप कितनी देर बैठ पाओगे? 1 घंटा, 2 घंटा? उसके बाद आपको क्या होगी? जकड़न महसूस होगी, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, है ना। तो ये जो अनकंफर्टेबलनेस है, ये ही वास्तव में दुख का कारण है ना। हमें प्रॉब्लम क्या होती है? अनकंफर्टेबलनेस। कहीं पे भी, किसी भी कंडीशन में हमारी, अगर कोई कंफर्टेबल स्टेट से हमें अगर कोई बाहर भेजता है, हमारी कंफर्टेबलनेस से हमें कोई दूर भेजता है, तो हमें दुख होता है, हमें अच्छा फील नहीं होता। ऐसे ही आत्मा में, आत्मा का कंफर्टेबलनेस क्या है? आत्मा का कंफर्टेबल मतलब सुखी रहने का मेन उपाय क्या है, मेन तरीका क्या है? कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा रहे।
अनंत भगवान क्या है? अनंत भगवान ज्ञाता दृष्टा है, किसी के कर्ता धर्ता नहीं है। सिद्ध भगवान क्या है? ज्ञाता दृष्टा है, किसी के कर्ता धर्ता नहीं है। मुनिराज क्या है? वो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है, वो किसी के कर्ता धर्ता नहीं है। किसी में इन्वॉल्व नहीं होते मुनिराज कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, इनके घर में क्या हो रहा है, इनको इधर करो, तुम्हारा बिजनेस। वो किसी से इसका कोई, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो करते भी नहीं है। तो क्या रहते हैं? वो सुखी रहते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि ज्ञाता दृष्टा रहना आत्मा का एक सुखी रहने की स्टेट है, कंफर्टेबल स्टेट है। पर यदि हम ज्ञाता दृष्टा रह के ना रहकर हम राग द्वेष करें, हम ये बोला, अरे ये मेरा है, ये तेरा है, नहीं तूने मेरे को ऐसे कर दिया, मेरे को पीट दिया, मेरे को ऐसा, तो ये जो परिणाम राग द्वेष रूप जो परिणाम प्रकट हो रहे हैं हमारे भावों में, वो हमारे लिए अनकंफर्टेबल स्टेट है, आत्मा की कंफर्टेबल स्टेट नहीं है। तो कंफर्टेबल स्टेट नहीं है मतलब उस परिणामों के कारण आत्मा कसा जाता है। आत्मा कसा जाता है अर्थात आत्मा कर्म बंधन को प्राप्त होता है, कर्म बंधते हैं उसको, और कर्म बंधते हैं तो वापस से वो जब कर्म में उदय में आते हैं तो वापस से उसको टेंशन होती है। कभी कर्म के उदय में क्या होगा, कभी काला शरीर मिल जाएगा, कभी मोटा शरीर मिल जाएगा, कभी पतला मिल जाएगा, कभी एक आंख मिलेगी, कभी कुछ मिलेगा, कभी जानवर बन गए, कभी कौवा बन गए, कभी कुत्ता बन गए, कभी बिल्ली बन गए, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही, मतलब वगैरह वगैरह विचित्र परिस्थितियां बनती हैं। और उस परिस्थिति में वो वापस से ज्ञाता दृष्टा नहीं रहकर वापस से राग द्वेष करता है। इस कारण से वो संतति चलती रहती है। इसको हम सरल भाषा में कहें कि आत्मा की अनकंफर्टेबल स्टेट को कषाय कहते हैं, और शास्त्रीय भाषा में कहें कि जो आत्मा को कसे, दुख दे, उसको हम कषाय कहते हैं। ठीक है, ये हमने सरल चीज में समझा। अब इसमें हमने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया था कि जो कषाय होती हैं ये फ्लक्चुएट होती हैं। कैसे फ्लक्चुएट होती हैं? दो टाइप से, एक क्वालिटी से फ्लक्चुएट होती है और एक क्वांटिटी से फ्लक्चुएट होती है। क्वांटिटी से मतलब क्या कि कभी ज्यादा दुख, कभी ज्यादा क्रोध आएगा, कभी कम क्रोध होगा, कभी मान कषाय ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, कभी मायाचारी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। ठीक है, कम ज्यादा ऐसा मतलब क्या है कि कभी क्रोध आपका व्यक्त हो सकता है ना, कभी कभी क्रोध आपको व्यक्त हो सकता है, आप गुस्सा कर सकते हो, अपशब्द बोल सकते हो, आंख लाल हो जाए, कुछ हो जाए, चाटा मार, ये व्यक्तता हो सकती है। कभी कैसा हो सकता है कि क्रोध व्यक्त ही नहीं हो। क्या बोला? कभी हो सकता है क्रोध व्यक्त ही ना हो पर मन में बैठा हो, बहुत खराब थे, हमें को ऐसे कर दिया, पर आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या है? वेरिएशन। और दूसरा वेरिएशन क्या है, फ्लक्चुएशन क्या है कि कभी क्रोध, हर समय क्रोध की व्यक्तता भी नहीं होगी, कभी क्रोध व्यक्त होगा, कभी मान कषाय व्यक्त होगी, कभी ये व्यक्त मायाचारी व्यक्त हो सकती है, कभी लोभ कषाय व्यक्त हो सकती है। तो उसमें भी फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी। ठीक है, और हमने ये समझा था बहुत मुख्य पॉइंट कि व्यक्तता अगर नहीं भी हो तो जरूरी नहीं है कि क्रोध कषाय कम है। क्रोध के, मैं एग्जांपल क्रोध से बोल रहा हूं, आप चारों कषाय में लगा सकते हो। आपकी व्यक्तता नहीं है, कोई आदमी नहीं बोल पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं कर सकता है ना, उसके अंदर कम गुस्सा है, ऐसा इसका मीनिंग ये नहीं है। हमने एग्जाम्पल क्या समझा था कि एक इंद्रिय जो जीव है, जो एक इंद्रिय जीव का जो अभी ठंड में खड़े हैं, एक इंद्रिय जीव पेड़ बने हुए, उनको हमसे बहुत अनंत गुना ज्यादा क्रोध है। भले ही वो कुछ बोल नहीं पा रहे, भले ही वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो भी उनका हमारे से अनंत गुना ज्यादा क्रोध है। कैसे क्रोध है, कैसे समझाया था हमने? एग्जाम्पल लिया था कि कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति का मुंह बांध दे, हाथ बांध दे, आंख मुंह नाक सब बंद करके, हाथ पैर को रस्सी से बांध के
एक बोरे में लटका के, बोरे में बांध के लटका दें और अब उसको डंडा मारे, अब वो ना बोल पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, तो उसको कितना गुस्सा आएगा कि मेरे को कौन मार रहा है। उसको, वो कुछ नहीं कर सकता, ना वो बोल सकता है, ना वो एक्सप्रेस कर सकता है, ना वो अपना बचाव कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता वो। तो उसको कितनी तीव्रता होगी उसके परिणामों में, है ना। तो यही सेम चीज एक इंद्रिय जीवों के साथ होती है। एक इंद्रिय जीव को समझ में नहीं आता कि क्या करें, वो इतना तीव्र, कोई उसको ठंड में डाल दे, कोई मारे, मतलब ऐसा करे एक इंद्रिय जीव के पेड़ को, वो कुछ नहीं कर सकता। जानवर तो भी, कुत्ता बिल्ली है, वो गुस्सा कर सकते हैं, आपको काट सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, है ना। जो और 3 इंद्री 4 इंद्री है, मधुमक्खी है, तो वो आपको डंक मार सकती है ना। तो ऐसे जीवों में तो है, चींटी है 3 इंद्री जीव, तो वो आपको काट सकती है बचाव में, एक इंद्री जीव नहीं कर सकता। तो सोचो कितना क्रोध आ रहा होगा उसको कि वो अपने बचाव भी नहीं कर सकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि व्यक्तिता जरूरी नहीं है हमें ये बताए कि किसी की क्वांटिटी ज्यादा है या कम। परिणामों में जो तीव्रता है वो इंडिकेशन है कि आपको कितना क्रोध होगा, व्यक्तिता भले ही हो चाहे ना हो। क्लियर होती है बात। हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा कि बाहर में कैसी भी वृत्ति हो, परिणामों में यदि हिंसा होती है तो आपको उस परिणामों के अकॉर्डिंग ही उस पाप का फल लगेगा, भले ही बाहर में कैसी भी एक्टिविटी हो चाहे ना हो। आप अगर किसी को मारने का भाव कर रहे हो और आपने गोली चलाई और गोली उसकी एकदम बगल से निकल गई, आपको उसकी पूरी हत्या करने का पाप लगेगा, भले ही वो नहीं मरा। क्लियर होती है बात। हाँ कानून जी। भैया जी, हम जो प्लांट लगाते हैं घर में और हम कई बार मिट्टी को भी कुदेरते हैं, मतलब उनकी देखभाल करते हैं, तो उसमें हिंसा का पाप बराबर होगा मानने के हिसाब से? अगर आप देखिए, एक तो होता है आपने प्लांट लगाया, उसकी आयु है 6 महीने 4 महीने जो भी रहती है, वो अपने समय से मुरझा गया, समय से मर गया, वो अलग बात है ना। पर यदि उससे आपने उसको सही देख रेख नहीं मिल पाई, सही खाद पानी जो नहीं मिल पाया और वो नाश हो गया, उसकी वो सूख गया, तो आपको उसका पाप लगेगा, उसका पाप लगेगा। तो हम लोगों को प्लांट को ग्रो नहीं करना चाहिए ना घर में, इसका मतलब? देखिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसकी आपको देखना है, आपका नियम कैसा है। आप अगर नियमित हो कि हमें नहीं लगाना प्लांट, वेल इन गुड, कोई आपको मनाही नहीं कर रहा है कि आपको घर में प्लांट नहीं लगाओ, पर आप लगा रहे हो और आप देखभाल भी नहीं कर रहे हो तो आपको पूरा पाप लगेगा। अपन कई देखभाल करते समय भी कई बार गलतियां तो होती हैं, जैसे मिट्टी को कुरेद दिया। होगा होगा, जितना होगा उतना होगा, जितना होगा उतना होगा। बात अकेली क्रिया से नहीं पड़ रही है, मैं वही बोलना चाह रहा हूं वापस। बात अकेली क्रिया की नहीं है, बात है भावों की, कि आप अगर उससे अपने को अच्छा बुरा मान रहे हो कि पेड़ लगाने से हमारी वाई वाई होगी, हमारा घर कितना अच्छा लगेगा, तो मान कषाय है ना, तो मान कषाय का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। आप जबरदस्ती सारी चीजें करवा रहे हो तो हिंसा का भी पाप लगेगा, जितना लगता है उतना लगेगा। बात है आपके भावों में क्या है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए। तो ये हुई बात कि कषाय क्या है ना, कषाय का स्वरूप क्या था। कषाय एक हमारी अनकंफर्टेबल स्टेट है, हमारी असहज स्टेट है, असहज कंडीशन है, दुख देने वाली कंडीशन है। ठीक है, और क्या आया था, हाँ एक और आया था कि जो विकारी परिणाम कहें
राग द्वेष कहें, कषाय कहें, ये सारी चीजें एक ही बात है, ये सिनोनिम्स है। विकारी परिणाम कषाय है ना, राग द्वेष परिणाम, तो ये सब पर्यायवाची ही है। ठीक है, कभी भी ऐसा कंडीशन है तो आपको कंफ्यूजन वर्ड आया तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है ना। हाँ, इससे पहले एक और पॉइंट कि कषाय कैसी भी हो, चाहे तीव्र हो चाहे मंद हो, वो हमेशा हमारे स्वभाव का घात करती है। जैसे कि रूबी जी ने बोला था कि कषाय जब उत्पन्न होती है तो हमारी आत्मिक आनंद की उत्पत्ति नहीं होती, चाहे वो मंद कषाय भी हो। तो जब तक हमारा आत्मा का आनंद उत्पन्न नहीं होगा तब तक कषाय हमें दुख देगी। हमें चाहे पुण्य बंध बने चाहे पाप बंध बंधे, पुण्य बंध से हमें वापस से कहीं गति पहुंच जाएंगे, पर वापस से वहां पे अगर हमें देवशास्त्र गुरु नहीं मिले, हमने अपना आत्मा का कल्याण का काम नहीं किया, तो वापस से हमें इतना तीव्र बंध बंधेगा कि हम वापस से त्रियंच गति में आ जाएंगे, एकंदरी में आ जाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, है ना। ये सारी बातें अपनी हो चुकी थी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मदिरा हो, चाहे वो एकदम 100% वाली हो, चाहे वो 1% वाली एकदम डाइल्यूटेड मदिरा हो, मदिरा पान तो मदिरा पान है ना। दोनों ही नशा करेगी, एक ज्यादा नशा करेगी, एक कम नशा करेगी, है ना। एक और एग्जांपल से समझा था कि किसी व्यक्ति को यदि कैंसर हो गया हो और वो आईसीयू में हो, अब आईसीयू में से उठ के अब वो जनरल वार्ड में आ जाए, पर हॉस्पिटल में ही है, तो बोले अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे तो एकदम बढ़िया सर्विस है, इतने लोगों से बातचीत करने को मिल रहा है, वहां पे तो अकेले बंद रहते थे, यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है। परंतु क्या है, दवाई वही खानी है, अपने मर्जी से उठ बैठ नहीं सकते हैं, अभी भी बेहोशी बनी रहती है, पर वो उसको बहुत अच्छा माने, बहुत अच्छा है। तो वो उसकी क्या है, दिमाग की कंडीशन सही नहीं है। वैसे ही बहुत कड़क बात बोल रहा हूं पर समझने की बात है कि भले ही तीव्र कषाय से मंद कषाय हो जाए, मंद कषाय हो जाए अर्थात हम शांतिपूर्ण से रहने लगे, कम गुस्सा करें, है ना, मंदिर आदि डेली जाने लगे, व्रत आदि नियम संयम का पालन करने लगे, पर आत्मा मिसिंग है। आत्मा क्या होती है, मेरा स्वभाव क्या है, वो पूरा मिसिंग है। और हम ये बोले अरे कितना बढ़िया है, 5 पाप तो नहीं कर रहे ना, मंदिर तो जा रहे हैं ना, आलू प्याज जमीकन तो नहीं खा रहे ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो आचार्य देव कहते हैं कि ये इतना मूर्ख है कि मदिरा पान कर रहा है और तो बोल रहा है कितना मजा। आचार्यों ने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं कि वो मंद कषाय की मदिरा भी इसको बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा उदाहरण आया है, कोई राजा हो और वो मदिरा पी के कीचड़ में पड़ा हो और राजा बोले अरे वाह कितना आनंद आ रहा है, कितनी बढ़िया जगह। तो ये मंद कषाय ऐसी है। इसलिए मंद कषाय, देखिए मंद कषाय हमारा फाइनल स्टेज नहीं है, बात समझना। मंद कषाय हमारा फाइनल स्टेज नहीं है, वो पड़ाव है। अब जैसे बंबई से दिल्ली जाना हो और बीच में भोपाल आता हो, हम भोपाल पहुंच के बोले अरे वाह कितना बढ़िया जगह है, यहीं रुक जाते, तो आप दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। मंद कषाय क्या है, पड़ाव है, पर वो भी हमारी एक्चुअल डेस्टिनेशन नहीं है। हमारी डेस्टिनेशन मोक्ष है ना। इस एंगल से बोल रहे हैं कि वो मंद कषाय भी बंद का कारण है, बंद कषाय भी हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। पड़ाव तो मंद कषाय से होते हुए ही जाए, पर वो हमारा एक्चुअल स्टेट नहीं है। पर जब तक है तब तक हमें यह समझना चाहिए कि हमारे को आत्मा आनंद कैसे प्रकट हो।
और जब जैसे जैसे हमारा आत्मा का आनंद प्रकट होगा, हम वैसे वैसे उसकी ओर उत्तर 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 धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और एक दिन हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी, जो कि है मोक्ष। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बात? कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, कोई पूछ रहा है कुछ? भैया जी, मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं कि हाँ कि कुछ नियम ले लिए तो हमारी कसाई कम हो गई, या हम कम गुस्सा कर रहे हैं, पहले से हम अच्छे हो गए, तो वो कोई अच्छा नहीं है ना। हाँ, मैंने क्या कहा, वो एक पड़ाव, हाँ, उसको अच्छा हमारी नहीं एक मान रहा है। जर्नी का एक पड़ाव है, हमें वहां रुकना नहीं है। यदि हम, जैसे बहुत सी जगह जिनवाणी में आया है कि मंद कषाय बहुत, देखो तीव्र कषाय तो है ही, पाप रूप जो कषाय है वो तो क्लियरली सबको पता है कि वो करने लायक नहीं है जिनवाणी में, परंतु उपदेश मंद कषाय के ही दिए जाते हैं कि मंदिर आओ, स्वाध्याय करो, व्रत नियम संयम का पालन करो। वो क्यों उपदेश दिए जाते हैं? कि इन्हीं कंडीशन में ही आप आत्मा का स्वरूप समझ पाओगे। किसी को 5 पाप के भाव होते हो, वो आत्मा का स्वरूप नहीं समझ पाएगा। मंद कषाई होगा, देवशास गुरु से जुड़ा होगा, भगवान का स्वरूप जिसको पता होगा, मंदिर आता होगा, वो ही आत्मा का स्वरूप समझ सकता है। जो मंदिर आएगा डेली, वो ही डेली स्वाध्याय में मंदिर में बैठ सकता है, वो ही रोज आके पूजा कर सकता है, वो ही आके ही रोज व्रत नियम संयम डेली के ले सकता है। पर वो क्या है? वो एक पड़ाव है। अब हमें इसके आगे भी मेहनत करनी है, हमें अकेले इस पे नहीं अटकना है। इस कारण से मंद कषाय को एक हम फाइनल स्टेज नहीं कह रहे हैं, उसको भी हम बोल रहे हैं कि इससे पुण्य बंध होगा। पुण्य बंध से भी संसार बढ़ता है। पुण्य बंध इज नॉट इक्वल टू मोक्ष, है ना। अब जैसे महावीर भगवान थे, महावीर भगवान को 10 भव लग गए मोक्ष जाने में। मनुष्य देव, मनुष्य देव, मनुष्य देव, मनुष्य देव, उनकी आत्म साधना पूरी ही नहीं हो पाती थी, तो मनुष्य देव करा। फिर लास्ट में जब महावीर वर्धमान के रूप में जब उनका जन्म हुआ, तो वर्धमान फिर जब दीक्षा ली, तब जाके उनकी पूर्ण मोक्ष, तब जाके वो मोक्ष मिला है। पर जब, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सब चीज छोड़ दी, नहीं, वो आते थे, देवशास गुरु का ध्यान करते थे, आत्मा का वापस से ध्यान करते थे। वो मंद कषाय में ही उनको रुकना पड़ता था, पर उनको ये पता था कि मंद कषाय में मेरा देह का परिवर्तन हो गया, आत्म साधना करते करते मैं आगे नहीं बढ़ पाया, पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वापस से मेरे को देवायु मिल गई। अब मेरे को वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, वापस से लेना पड़ेगा, वापस से सारी चीजें करनी पड़ेंगी, वापस से उनको मुनि दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो भैया जी हर भाव में उन्हें मनुष्य जन्म ही मिला। मनुष्य, फिर देवगति, उन्होंने तपस्या करी पर पूर्ण नहीं हो पाई, तो देवगति मिलेगी। त्रियंच में जा नहीं सकते, नरक में जा नहीं सकते। भैया जी आदिनाथ भगवान के टाइम पे आदिनाथ भगवान के बेटे के पुत्र थे महावीर भगवान। तब हाँ, महावीर आदिनाथ भगवान से लेके पार्श्वनाथ भगवान तक कितने सारे दिन, मतलब हाँ, बहुत दिन के बाद भी उन्होंने देवगति, फिर मतलब सब में गए, देव शास्त्र की आराधना की, अपनी आत्मा कल्याण को करने की कोशिश की। तो फिर बाद में वो महावीर भगवान की तीर्थंकर, उसके बीच में कितने भगवान मोक्ष जा चुके थे, आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक। 23 ऐसा है ना? भगवान, हाँ, कितने लोग मोक्ष तो जा ही चुके थे। ठीक है, वो नहीं बोल रहा हूँ कि कौन क्या थे, मेरा कहने का मतलब ये है कि मंद कषाय पड़ाव में आती है, मंद कषाय को फाइनल स्टेज नहीं मानना चाहिए। भैया मेरा सवाल था कि जैसे आपने बोला कि बम्बई से हमें दिल्ली जाना है, लेकिन हम भोपाल में जब रुके थे तो मुझे ऐसा हम लोगों को फील ऐसा हुआ, मुझे फील ऐसा हुआ कि जब हम यहीं ठहर जाते हैं, तो ये हमारा मंद कषाय के साथ ठहर जाना, इसका मतलब मनुष्य गति में सुख की प्राप्ति, इसे मोक्ष का हमने सोचा ही नहीं है, विचार ही नहीं करा। तो फिर उसमें मतलब हमारा स्टॉप दिल्ली है, तो हमारे मन में विचार, हमारे आत्मा से हमारा विचार तो बीच में भोपाल ही रह गया ना।
वही तो बोल रहा हूँ, गलत है ना ये, आप डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाए ना। जो आपका डेस्टिनेशन दिल्ली पहुंचना है, जहां आपका एक्चुअल वास्तविक घर है, वास्तविक घर जो सिद्धि चला है, वहां तो नहीं पहुंच पाए ना आप तो आप यहाँ भटकोगे, फिर कहीं और भटकोगे, कहीं और जाओगे, वहां पे वापस भटकोगे, कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खाओगे, कहाँ कहाँ आप हाथ फैलाओगे, हमें घर दे दो, हमें घर दे दो। भैया जी, तो ये महावीर भगवान को पता थोड़ी होगा कि वो महावीर भगवान बनने वाले, वो भी हमारे जैसे ही होंगे, जन्म ले रहे मर रहे हैं, जन्म ले रहे मर रहे हैं, नहीं वो तो बन उनको रहे। पता है ना, उनको पता है, देव बने तो उनको पता चलता है कि कहाँ है उनको, उनको जाना है, उनका मोक्ष होने वाला है, पता है। देव आयु में अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान से उनको पता होता है कि हमारे आगे के भव कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। और जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको ये भी पता है कि मेरे को मोक्ष जाना है, वो तो यही चाहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी मोक्ष चले आऊं, मेरे को तो 5 भव बचे, तो 5 भव भी नहीं लगना, तो अभी चले जाओ। पर उसको ये भी पता है कि अब ऐसा होना है, जैसा भी भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने देखा है वैसा भी होगा, उसको ये भी पता है। तो इसलिए वो निश्चिंत रहता है कि हाँ मेरे को जाना है, तो मैं जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा, तो उसको उस चीज की टेंशन नहीं होती। बहुत अलौकिक चीजें हैं, आप आगे आगे जब सिद्धांतों को समझेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है ना। चलिए, अभी और कोई डाउट किसी को? हाँ भैया जी, एक बात ये पूछनी थी, जैसे हमने आंख बंद करके भगवान को याद करते हैं, कोई मंदिर हम दर्शन करने गए थे उसको याद करते हैं, तो ज्यादा समय के लिए वो नहीं होता, ध्यान भटकता ही है। और जैसे महाराज जी की ऐसा सुना हुआ है कि कई लोग कर लेते हैं, तो कैसे करते हैं, प्रयत्न कैसे करते हैं वो? तो ये तो मन इंद्रिय है, मन इंद्रिय तो चंचल है, बाकी तो याददाश्त की चीज है कि आपने देखो, याददाश्त तब रहती है, याद तब रहती है आपने उस भगवान के मंदिर दर्शन करने में कितना बहुमान आया है, आपके उस प्रतिमा, उस मंदिर के प्रति कितना कितना बहुमान आया है, कितने भाव से आप अटैच करके वहां दर्शन करने गए थे। आपकी जितनी विशुद्धता होगी उतना आपको याद रहेगा, सिंपल सी बात है। आपकी विशुद्धता नहीं थी, आपके भगवान में बहुमान कम था, तो वो याद नहीं रहेगा आपको। कितने मंदिर गए हैं अपन बचपन में, कितने कितने सारे मंदिर गए हैं, बताओ कितनी कितनी नहीं, मैंने पहले मीटिंग के बाद ना महावीर जी गए, तो मैंने ध्यान मतलब अपना दिमाग लगाया कि चलो हम ये करके देखते हैं, पर ज्यादा टाइम का फॉलो नहीं हो पा रहा है, इसका कारण नहीं पता। देखो, बहुमान कारण यही है कि मन चंचल है, कषाय ज्यादा है। मन चंचल है, कषाय में तीव्रता है, इसलिए मन जो है वो बार बार उन कषायों में अटैच होता है। कषायों में तीव्रता कम हो, मंदता हो, तब वो मन चंचल कहलाता होता है, मतलब। ठीक है, चलिए, अब हम आगे पढ़ने वाले थे कि ये जो कषाय है, हाँ, ये लास्ट लाइन आई थी पैराग्राफ में कि आत्मा, यह जो कषाय है आत्मा की जानने देखने के सच्चे स्वभाव का घात करती है, इसलिए ये आत्मा को दुख देने वाली है। ठीक है, ये कषाय सामान्य रूप से 4 हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न उठेगा, ये कषाय उत्पन्न क्यों होती है? हमारा एम क्या है? हम कोई भी काम करते हैं, हमारा एम होता है सुख की प्राप्ति। कुछ भी काम करें, हम पानी पिए तो हमारी सुख की प्राप्ति का एम है, हम खाना बनाए तो सुख की प्राप्ति का एम है, मंदिर जाए तो सुख की प्राप्ति का एम है, हम स्कूल जाए तो उसको सुख की प्राप्ति का है, दुकान पे बैठे हैं तो सुख की प्राप्ति, हर काम में हमारा एम क्या है? सुख की प्राप्ति। अब ये परंतु सुख की प्राप्ति से हम क्रोध क्यों करते हैं? हमारा एम तो सुख की प्राप्ति है ना, तो क्रोध क्यों होता है? मान क्यों होता है? मायाचारी क्यों होती है? लोभ कषाय क्यों होती है? ये तो मतलब एक प्रश्न उठना चाहिए सभी के मन में। जब हम हर काम में सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें ये कषाय क्यों उत्पन्न हो रही है? हम तो नहीं चाह रहे कि कषाय उत्पन्न हो, तो जड़ तो ढूंढनी पड़ेगी ना।
हाँ रूबी जी कुछ पूछ रहे हैं आप? माइक अनम्यूट। जहाँ हमारे मुताबिक स्थिति नहीं होती है, अनकंफर्टेबल होता है, तो वहां पे हमें क्रोध भी आता है, मान भी होता है और माया लोभ भी होता है। नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है। अब यही क्वेश्चन उत्पन्न होगा कि हमें अनकंफर्टेबल कहाँ लगता है। अब आप, जहाँ हमारे मन के मुताबिक परिस्थिति नहीं होती हाँ, है। अब मन के मुताबिक का मतलब क्या? हमारे अकॉर्डिंग कोई चीज ना चले। हाँ, अब हम ये सोचने में हमें उपाय लगाना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग क्या चलेगा, है ना? जी, हम क्या चाहते हैं? हमारे घर मकान बच्चे पति पत्नी सारी चीजें हमारी अकॉर्डिंग चले, चलो, मानते हैं ऐसा? हाँ, तो क्या ये सारी चीजें हमारी अकॉर्डिंग चलती हैं? नहीं चलती। नहीं चलती। तो ये क्या हुआ? ये हमारी मिथ्या मान्यता है, मिथ्या विश्वास है, हमारा मिथ्या ज्ञान है कि हम इन सबको सोच रहे हैं कि ये हम सारी चीजें हमारी अकॉर्डिंग चले। बोलो, वो भी छोड़ो, बाहर की चीजें छोड़ो, जो हमें बॉडी हमें मिली है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। हाँ, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, हमारी झुर्रियां आ जाती हैं, हमारे कभी पिंपल आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी काले हो जाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ। हमारा शरीर भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता, है ना? अब इसका मीनिंग क्या निकला, है ना? अब इसका मीनिंग देखो, पहले पैराग्राफ समझ पढ़ते हैं, फिर समझेंगे कि क्या बोल रही है बात। सामान्य रूप से ये सभी कषाय मिथ्यात्व के उदय में, तत्व ज्ञान के अभाव में, जब पर वस्तु संबंधी इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है, तब उत्पन्न होती है। देखो कितना क्लियर लिखा है, एकदम क्लियर। क्या बोला कि कषाय कब उत्पन्न होती हैं? कि मिथ्यात्व के उदय में, कि जब हमें मिथ्यात्व होगा। अभी मैं बताऊंगा मीनिंग। मिथ्यात्व होगा अर्थात कि तत्व ज्ञान नहीं होता, कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर है, ये ज्ञान नहीं है मेरे को। ये घर मकान पति पत्नी सारी चीजें मेरे से भिन्न है, ये मेरे नहीं है, मेरे साथ नहीं आने वाले। ये मिथ्या ज्ञान है। और इस मिथ्या ज्ञान के साथ हम इन सभी चीजों में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। क्लियर होती है बात? वापस से बोलता हूं, अब थोड़ा बेसिक से चलेंगे। मैं कौन हूं? आत्मा। मैं कौन हूं? जीव तत्व। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, जीव तत्व हूं। ये हम नहीं जान पाए, आज तक हमने इसको नहीं जाना। तो हमने क्या जाना? कि इसके साथ जो हमें शरीर मिला ना, इस इंद्रियों के माध्यम से जो शरीर हमें मिला है, उस इंद्रियों के माध्यम से हम अपने आप को ये शरीर मान के बैठे हुए हैं। क्या मान के बैठे हैं? जो हमको ये शरीर मिला है, ये हमारा है क्या? हमारे साथ जाने वाला है क्या? जब हमारा देह वियोग होगा, वर्ड ही कह रहा है देह वियोग, आत्मा और देह का क्या होगा? देह वियोग। हम अपने सारे हमारे अभी मेरे छोटे दादा का देह वियोग हुआ अभी 1 हफ्ते पहले। मैं नहीं जान पाया क्योंकि मेरे को अभी कोरोना हो गया। सारे लोग पहुंचे, तो मम्मी ने वहां सबसे पूछा, बताओ ये किसका शरीर है? बोलते किसी का नहीं। तो ये कौन है? बोलते ये मिट्टी है। तो जब इससे आत्मा चली गई तब मिट्टी है कि अब भी मिट्टी है ये?
अब भी मिट्टी है भैया जी। अब भी मिट्टी है ये। आत्मा चली जाएगी तब नहीं है मिट्टी, अभी से ही मिट्टी है ये। इसमें कुछ ज्ञान नहीं है, ये जानती देखती नहीं है। अगर ये जानती देखती हो तो डेड बॉडी भी जानती देखती हो। क्लियर होती है बात? ये आंख अगर देखती हो तो इसको, आंख को निकालो और देखो कितना ज्ञान है इसमें, बताओ। नहीं है इसमें ज्ञान, सिर्फ आत्मा ही जानती है। और आज तक हमने इस भेद को, इस रहस्य को नहीं जाना। यही भैया जी ये सभी जानते हैं पर मानते कहाँ हैं? तो यही तो बोल रहा हूं, ये माना नहीं इसका मतलब यही है कि जाना नहीं। आपके सामने, आपको क्या हो, कैंसर हो, और आपके सामने आप मंदिर जाते हो, कहीं जाते हो, और आपके सामने एक बोर्ड लिखा हो कि फला तारीख को एक आदमी आ रहा है कैंसर का ट्रीटमेंट करने फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पढ़ो, अच्छा कैंसर है, हमें भी तो कैंसर है, अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, ठीक है चलो, चले जाओगे? आपको चश्मा, मेरे को चश्मा लगा है, एक मेरे को ऐड दिखा, एक अमेरिका से डॉक्टर आ रहा है, 1 सेकंड में ऑपरेशन, 1 घंटे का ऑपरेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट और आपका चश्मा उतर जाएगा। मैं क्या करूंगा? अच्छा अमेरिका से आ रहा है वो, ठीक ऑपरेशन करेगा, चलो चलो अपन काम, चलो मंदिर चलो अपन। क्या करेंगे अपन? ऐसा करेंगे? नहीं। कोई आदमी आ रहा है भैया, वो आपको 1 घंटे का सेमिनार देगा और आपको 1 करोड़ की इनकम कराएगा, बताओ क्या करेंगे अपन? हाँ कोई आदमी आया है, हमने पढ़ा है, हम रोज पढ़ रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, पर हम नहीं जा रहे। क्या करेंगे? नहीं जाएंगे। वो पढ़ा के नहीं पढ़ा, वो जो इश्तिहार लगा था वो आपने पढ़ा के नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, आप गए ही नहीं, इसका मतलब पढ़ा ही नहीं, आपने मीनिंग ही नहीं समझा। आत्मा अलग है, शरीर भिन्न है, सभी लोग कह रहे हैं, मान कौन रहा है? कि जिस मोक्ष जाना होगा ना वो ही माने। मानने वाले मानते हैं, सही बात है। मानने वाले नहीं मानते, जिसको अपना कल्याण करना है वो ही माने। किसको कल्याण करना है? किसको कल्याण करना है? हाथ खड़े करो। देखो बिना बोले मिली जन ने हाथ खड़ा करा। मधु आंटी, आपको कल्याण नहीं करना अपना? अब ये चीज पता है क्या है, ये जो चर्चाएं होती है ना, इसमें चर्चाएं में यही प्रॉब्लम है कि हम शरीर समझते हैं अपने आप को, आत्मा लगती है कोई थर्ड पार्टी किसी और। जैसे राम की कहानी चल रही है ना, रामू की कहानी चलती है, तो हम यहाँ बैठे हैं और रामू की कहानी चल रही है। कोई आत्मा है, कोई भिन्न आत्मा है जिसको कल्याण करना है, जिसको मोक्ष जाना है, और हम तो शांतनु ही जैन है। यही कहानी चलती है। आप जब भी स्वाध्याय करने बैठे, जिनवाणी करने बैठे, तो जैसे मंदिर में निश्चय 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 करते हैं ना, तो स्वाध्याय करने से पहले शरीर का निश्चय 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 कर दिया कर, तो आपको देखो कितना आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा उस चीज को समझने में। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि मैं जीव तत्व हूं और ये शरीर मेरे से भिन्न है, परंतु ये आज तक ऐसा नहीं जाना। और शरीर के साथ जो संबंध चीजें मिली, घर, मकान, कपड़े, फ्रिज, टीवी, कूलर, मोबाइल, पति पत्नी, बच्चे, मम्मी पापा, ये जो सब मिले, इनको भी अपना मान लिया। शरीर को तो अपना माना ही, इनको भी अपना मान लिया, और इनसे अपने को लाभ हानि, अच्छा बुरा भी माना। इसका मतलब है कि मिथ्यात्व का उदय सहित, तत्व ज्ञान से रहित, पर वस्तु में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने का मीनिंग ये है। आज पहला पॉइंट ये हो सकता है एग्जाम में मैं दूं, चाहो तो लिख सकते हो। आत्मा को, अपने को आत्मा नहीं जाना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि मेरे में अनंत गुण है, मेरे में अनंत सुख है,
मेरे में अनंत शक्तियां हैं, मैं पूरा संपन्न हूं, मैं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं जाना। और तीसरा पॉइंट क्या, कि जो शरीर मिला, संयोग मिले, उसको अपना माना, है ना, और उनसे लाभ हानि मानी, है ना। दूसरा पॉइंट क्या बोला, कि मैं इन सब से संपन्न हूं, तो मेरे को पर की आवश्यकता भी नहीं है, ऐसा नहीं जाना, पर की आवश्यकता नहीं है मेरे को। अनंत भगवान को किसकी जरूरत है सुख के लिए? समाव चरण लगा है, समाव चरण को रत्ती पर देखते भी नहीं है, आंख खोल के देख लिया, अच्छा आज 1000 लोग आए, अच्छा 2000 लोग, ऐसे भी नहीं देखते कितने लोग आए हैं, उनको कुछ नहीं पड़ी किसी की। सिद्ध भगवान को अपना पूर्ण आनंद में लीन है वो, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और हम क्या मानते हैं, कि पर वस्तु मेरी है और पर वस्तु से मेरे को लाभ होगा, इससे मेरे को नुकसान हो जाएगा, कोरोना से मेरे को नुकसान हो जाएगा, और क्या, ये वैक्सीनेशन से मेरे को फायदा हो जाएगा, यही मान के बैठे हैं। और यही मिथ्यात्व है, यही मिथ्या ज्ञान है ना। और इस कारण से कोरोना से द्वेष, वैक्सीनेशन से राग, दवाई से राग, और बीमारियों से द्वेष। अभी क्या आ रहा है, अभी नया वेरिएंट आ गया, मिक्स वेरिएंट आ गया, डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्स आ गया, डेल्टा क्रॉन। अब नया और राग द्वेष, अब डेल्टा क्रॉन हटाओ भैया भैया, अब नया एक और बूस्ट डोज लगाओ, ट्रिपल वैक्सीनेशन चल रही है। तो क्या है ये ही राग द्वेष है, यही राग द्वेष है। लोग, हम पर वस्तु से अपने को लाभ हानि मान रहे हैं, यही राग द्वेष का कारण है। क्लियर होती है बात? तो क्या बोल रहे थे यहाँ? भैया जी, पहला पॉइंट बोला आपने, आत्मा को आत्मा नहीं जाना। हाँ। दूसरा पॉइंट, मैं संपन्न हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं जाना। हाँ, ये भी नहीं जाना। थर्ड पॉइंट कि जो शरीर संयोग शरीर आदि है, घर मकान बच्चे टीवी फ्रिज कूलर गाड़ी बंगला पैसा जो भी है, उसको भी उसको मैं अपना माना, कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं, है ना। और इनके साथ इष्ट अनिष्ट की कल्पना, इष्ट अनिष्ट की कल्पना तो शास्त्रीय वर्ड हुआ। सरल शब्दों में बोले तो क्या, कि इनसे मेरे को लाभ होता है। मेरे को अगर 1 करोड़ की सैलरी मिलेगी तो मेरे को बहुत फायदा होगा, मेरे को एसी मिलेगा तो मेरे को बहुत फायदा है, अभी मेरे को हीटर मिल जाए तो मेरे को बहुत फायदा है। तो इनसे क्या है, लाभ हानि मानना, उनसे अच्छा बुरा मानना, इस कारण से राग द्वेष होते हैं। क्लियर होती है बात? ये है एक्चुअल कारण राग द्वेष का। अब हमें जिससे राग होगा उससे हमें क्या होगा, लोभ होगा हमें उससे, कि वो हमारे पास आए, हम उससे मायाचारी करेंगे। और जिससे द्वेष होगा उससे हम क्रोध करेंगे, उसको दूर भगाएंगे, है ना, मान कषाय होगी। हाँ आंटी जी। चौथा पॉइंट, पर वस्तु मेरी है, फायदा हो जाएगा, यही मिथ्यात्व है। आपने कहा पर वस्तु में राग चारों पॉइंट ही मिथ्यात्व है, मिथ्या ज्ञान है। मैंने उसको डिवाइड करके बताया है, एक स्टेप बाय स्टेप। सबका मीनिंग एक ही है, पर एक स्टेप बाय स्टेप 4 बताए हैं पॉइंट, ऐसा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे लाइन में क्या लिखा, कि सामान्य रूप से सभी किस्साएं मिथ्यात्व के उदय में तत्व ज्ञान के अभाव में, ये तत्व ज्ञान का अभाव है, कि सतत्व क्या है, पर तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। हम अजीव तत्व को जीव तत्व मान के बैठे, शरीर में कुछ होता है तो मानते हैं कि ये मेरे को कुछ हो गया। तत्व मतलब वस्तु का स्वभाव। ये शरीर क्या है, शरीर अजीव तत्व है, इसमें ज्ञान नहीं है, और इसको हम जीव मान के बैठे। तो ये
तत्व ज्ञान नहीं कहलाया। जो चीज वैसी है वैसे उसको नहीं मानी, यह मिथ्यात्व है, यही अतत्व है, तत्व ज्ञान का अभाव कहेंगे। और तत्व ज्ञान के अभाव से हमें वस्तुओं में इष्ट अनिष्टपना होता है, उसमें हम अच्छा बुरा मानते हैं कि भाई ये सुंदर शरीर है तो अच्छा है, काला शरीर है तो बुरा है, झुर्रियां आ जाए तो बुरा है, और जो क्रीम आती है वो अच्छी है, लोशन है वो अच्छा है। तो हमें अच्छा बुरे की कल्पनाएं होती हैं। इसी कारण से हमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, कषाय उत्पन्न होते हैं। ठीक तो है, भैया जी ज्ञान तो हमें दिमाग से ही होता है और दिमाग शरीर का ही अंग है। दिमाग से ज्ञान थोड़ी होता है, ज्ञान से, आत्मा से होता है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है। बोला तो शरीर मिट्टी है, वो डेड बॉडी में कितना ज्ञान है बताओ। पर सोचते तो हम दिमाग से ही हैं। वो ये कहने की बात है, वो दिमाग से नहीं सोचता, सब ज्ञान से सोचते। ये हमारी कल्पना है, अनादि की मिथ्या कल्पना है कि हम दिमाग से सोचते हैं। दिमाग से अगर सोचने लगे तो हर किसी को एकदम सही सेम ज्ञान होना चाहिए। सबका अलग अलग ज्ञान क्यों होता है? सबके पास तो एक ही दिमाग है। भैया जी फिर हम लोग क्यों बोलते हैं वो इंटेलिजेंट है? वो इसलिए इंटेलिजेंट है, उसमें ज्ञान की क्षमता ज्यादा है उसके पास, वो अपने ज्ञान का ज्यादा यूज करता है। ज्ञान को ज्यादा, उसमें ज्ञान की पावर ज्यादा है, उसका एकाग्र ज्ञान है, चंचल ज्ञान नहीं है। इसलिए वो हमको कहने में आता है कि वो इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है। इसलिए ज्ञान की क्षमता है, सारा काम ज्ञान से होता है। हाँ, तो उसका आत्मा का ही ज्ञान ज्यादा है या कम है ना? हाँ, आत्मा में ज्ञान है, उसकी ज्ञान की पावर ज्यादा है उसके पास, एकाग्रता ज्यादा है, हाँ। उसने कॉन्सेंट्रेट पूर्व करता है में, वो। उसने पूर्व में ऐसा पुण्य किया था कि उसकी ज्ञान, कि वो ज्ञान की पावर उसके पास ज्यादा मिली। ये पुण्य के कारण, ये पुण्य का खेल है इसमें। जिसके पास पुण्य ज्यादा होगा उसका ज्ञान भी तीव्र होगा। अभी सर्वे में ऐसा निकला है कि विश्व में हम लोग 100% में से 20% ही अपना ज्ञान यूज करते हैं। वो लोग तो दिमाग बोल रहे हैं बट अपने जन के हिसाब से ज्ञान यूज करते हैं। यूज तो ज्ञान ही होता है, दिमाग यूज नहीं होता। कहने में है, ये तो मनुष्य की बात है तो कहते हैं अपन दिमाग के ज्ञान में है, ऐसा बोलने में आता है, बट वो नहीं है। ठीक है, अब बस एक उदाहरण देके मैं यहाँ पे अपनी क्लास क्लोज करेंगे हम, अभी टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो गया है। कि जैसे अगर हम समझें, है ना, कि जैसे हम कह रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, पर तो भी आत्मा शरीर को अपना मानकर राग द्वेष करता है, इस कारण से वो दुखी होता है ना। अब हम ये समझें कि यदि हम ज्ञाता दृष्टा रहें तो क्या हम सुखी रह सकते हैं? ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि नहीं? यदि हम ज्ञाता दृष्टा रहें तो क्या हम सुखी रह सकते हैं? तो आचार्यों ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। क्या दिया है? दर्पण का। हमारे आचार्य देव इतने लॉजिकल थे कि उन्हें उदाहरण ऐसा दिया है कि जो सर्व मतलब बहुत इजीली समझ में आ जाए, है ना। अब समझना, एक दर्पण है, दर्पण के सामने कोई सोना झलके या कोई गोबर रखा हो वो झलके, सोने वो दर्पण का क्या होगा? सोना झलके तो दर्पण में कितनी चमक आ जाएगी, और गोबर झलके तो बताओ दर्पण कितना गंदा हो जाएगा। बताइए। कुछ भी नहीं होगा भैया जी, कुछ भी नहीं होगा। एक कहानी के माध्यम से एक कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी याद है। पुराने टाइम पे, अभी होता है कहीं कहीं गांव वगैरह में, क्या होता है कि आप जो भी कोई स्त्रियां आदि हैं, जो भी कोई है, वो सब जब खाना खाने जाती हैं तो शुद्ध वस्त्र से पहन के, धुले वस्त्र से पहन के, मंदिर से भी आ रहे हैं तो मंदिर के वस्त्र उतारेंगे, भोजन के शुद्ध वस्त्र पहन के फिर भोजन करती हैं, और फिर भोजन बनाती हैं
और उसी के साथ ही किचन में बैठ के एक दायरा बना के उसी के अंदर बैठ के ही वहां पे लोग भोजन करते हैं। ऐसा आई थिंक सब लोगों ने अपने अपने दादा दादी सबके टाइम पे ऐसे सबने देखा होगा, मेरे हिसाब से देखा है सभी के नहीं? हाँ, मेरी मम्मी ऐसी करती हैं। सब लोग कुछ कुछ ऐसा अभी भी करते हैं, पुराने टाइम पे भी ऐसे होता था। एक दादी ऐसी थी, वो रोज मंदिर आज से करके आती, कपड़े चेंज करती और शुद्ध वस्त्र से खाना खाने बैठ जाती। उनके किचन में क्या था, एक कांच लगा था, ठीक है। कांच से बाहर की जो रोड है वो सब सारी चीजें दिखती थी। एक दिन कांच में सूअर झल गया, सूअर निकला सामने से, कांच में झलक गया। तो दादी बोल रही पूरा खाना अशुद्ध हो गया, पूरा किचन अशुद्ध हो गया, पूरी चौका अशुद्ध हो गई, पूरा सोला अशुद्ध हो गया, हटो, पूरी किचन धो, वापस पानी लेके आओ, पूरा खाना अशुद्ध हो गया, फेंको इसको। अब बहू बोल रही क्या हो गया, क्या हो गया? अरे वो देखो सामने, वो देखो वो सूअर आ गया किचन में। बताओ कितना सूअर किचन में आया? नहीं आया, वो तो रोड पे था। रोड पे था। अब वो दादी कैसे हो रही है, उनका जो रिएक्शन है वो सही है कि गलत है? और गलत है। का अशुद्ध हो गया, पूरा खाना अशुद्ध हो गया। बताओ कि जैसे खाने में ही सूअर आगे बैठ गया। बोलो हुआ क्या? नहीं हुआ भैया जी। वैसे ही हमारी आत्मा में ये शरीर आज तक नहीं घुसा। हमारे आज तक हमने रसगुल्ला नहीं छका, हमारे आत्मा के अंदर घुसा ही नहीं। जैसे उस दर्पण के सामने सोना झलके चाहे गोबर झलके, उस आईने का कुछ नहीं होता, वैसे ही आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है। आत्मा किसी भी चीज को जाने, वो वस्तु आत्मा में नहीं घुसती, आत्मा का कुछ नहीं करती। और जैसे वो दादी चिल्ला रही है कि अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया, वैसे ही हम क्या बोल रहे हैं, हमको कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना। सेम चीज है। हंसने की बात लग रही है, वास्तव में सेम चीज है। शरीर में कोरोना हुआ है, हम मान रहे हैं कि हमको कोरोना हो, यही मिथ्यात्व। आईने के सामने खूब एकदम लपलपाट करके पूरी आग जल रही है और वो झलक रही है, बताओ आईने में कितनी गर्माहट आएगी? बताओ, इतनी गर्माहट नहीं है। और आईने के सामने एकदम बर्फीला पहाड़ झलक रहा है, आईने में कितने ठंडक आ गई? कुछ नहीं आई। वैसे ही ज्ञान में कुछ भी, कितना क्रोध झलके, कितनी आग लपटे झलके क्रोध की, आत्मा के ज्ञान में कुछ असर नहीं होता। और आत्मा के ज्ञान में भले कितनी मंद कषाय झलके, तो भी आत्मा ज्ञान का, आत्मा का ज्ञान आत्मा का ही ज्ञान रहता है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आता। परंतु हम इस डिफरेंस को नहीं जानते, हम इस रहस्य को नहीं जानते, इसलिए हमें भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए हमें तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें मिथ्यात्व है, तत्व ज्ञान का अभाव है, इसलिए हमारे को मिथ्यात्व होता है, इसलिए हमें राग द्वेष होते हैं, जो हम इस भेद को नहीं जानते, है ना। एक पूजन की लाइन में क्या है, जहां अंतर्मुख दृष्टि होवे, परमानंदमय वृत्ति होवे, तहां अनिष्ट भासे नहीं कोई, क्रोध बैर उत्पन्न न हुई। अब हमें अगर ये पता चल गया कि आईने में कुछ नहीं होता, आईने में चाहे गोबर झलके, चाहे भगवान की प्रतिमा झलके, चाहे कुछ भी झलके, आईना आईना रहता है, आईने में कुछ नहीं होता,
वैसे ही मेरे ज्ञान में चाहे कुछ भी झलके, ये शरीर का कुछ भी झलके, पर शरीर में जैसे कोड़ भी हो जाए तो भी इस आत्मा का कुछ नहीं होता। इससे बढ़िया चीज क्या होगी कि हमें आज तक कुछ हुआ ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। हमें जब ये पता चल गया कि वो चौके में सुअर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, शांति से अपना भोजन करेंगे कि नहीं, रसगुल्ला हलवा पूरी खाएंगे कि नहीं खाएंगे। हमें क्या है, वो जितना झलके, पूरी फौज झलके सुअरों की, हमें क्या जा रहा है उसमें। हम तो अपना खाना खाएंगे एकदम बढ़िया शुद्ध, है कि नहीं। पर यदि दादी जैसे ट्रीटमेंट करेंगे तो एक और भी नहीं खा पाएंगे, है ना। और आज तक वो ही हो रहा है ना। तो ये ऑल इन ऑल एक कारण कि किस कारण से कषाय हो रही हैं और किस कारण से ये कषायों का नाश हो सकता है, ये भी हमने शॉर्ट में समझा है। हो सकता है आप लोगों को डाउट होगा, क्लियर नहीं होगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसकी और क्लियर चर्चा करेंगे, ठीक है। भैया भैया जी, हम जैसे आपने बोला कि कोरोना हो गया और हम सोचे कि मेरे को कोरोना हो गया, मेरे को कोरोना हो गया, तो ये नहीं सोचना है क्योंकि आत्मा को तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा और सब कुछ तो करना ही है। देखो, ट्रीटमेंट करना है, होगा, सब कुछ होगा, पर परिणामों में हमें यह भी समझना है कि किसको हुआ है। मेरे शरीर को हुआ है। मेरे शरीर को नहीं, इस शरीर को, मेरा शरीर नहीं बाद में मेरी घूम तो फिर के वही आत्मा कहानी है। आती है। मैं आत्मा हूँ, शरीर को हुआ है, तो हमें अगर हुआ भी है तो जब तक ये शरीर है मेरे साथ, तो जो सही देखरेख हो सकती है, अहिंसक आचरण हो सकता है, तो अहिंसक आचरण के अनुसार देखरेख हो सकती है, वो करने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बशर्ते अहिंसक हो, किसी और को परेशान करके ना हो, किसी की हत्या करके ना हो, ठीक है। हाँ कामनी जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ भैया जी, ये पूछ रही थी मैं कि जैसे हमारी आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो। हमारी आत्मा नहीं, मुझ में ही, हमारी आत्मा मैं आत्मा अलग हो जाती है, वो अब आज तक समझ में नहीं आएगी। मतलब हम मुझ में कुछ नहीं फर्क पड़ता, शरीर हाँ, होता है। तो जब हम मर जाते हैं तो हमारे साथ कर्म और ये सब जाता है, तो ये भी नहीं जाना चाहिए, पुण्य पाप भी क्यों जाते हैं। हम नहीं, पहली बात हम मरते नहीं है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा का देह का संयोग अलग होता है, एक देह से दूसरी देह जाती है, तो जब दूसरी देह में जाती है तो हमने जो कर्म किए हैं वो भी साथ में जाती है। हाँ, इससे ये तो फर्क पड़ता है, जैसे हमें कोरोना हो गया, हमने ट्रीटमेंट किया अपने शरीर का क्योंकि हमें जीना है, लेकिन हमारी आत्मा को हमें कुछ हुआ नहीं है, ये बात भी हम मानते हैं। लेकिन शरीर इस तरीके से लुप्त है आत्मा के साथ कि ऐसा मानना शरीर नहीं लुप्त है, आपका ज्ञान आत्मा के साथ जुड़ा है, शरीर में ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान हमारी शरीर को आत्मा के साथ में शरीर मानता है, ऐसा। हाँ हाँ, यही सबसे बड़ा। इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी वो चीज अलग नहीं होती। तो वो आपका ज्ञान एक्सेप्ट करे तो हो जाएगी, उसमें कौन मना कर रहा है, आपको पकड़ के थोड़ी बैठा है शरीर के, तुम्हें नहीं मानो। आपका ज्ञान एक्सेप्ट करे अभी हो जाएगा सम्यक दर्शन, कौन मना कर रहा है। हाँ रूबी जी। अनम्यूट अभी योरसेल्फ। जैसे अभी कोरोना में कई लोग चले गए, या किसी भी XYZ किसी भी बीमारी से चले जाते हैं, जल्दी चले गए या देर से चले गए। कई लोग ओल्ड एज वाले भी सही हो गए, कई लोग कम एज वाले भी चले गए। तो उनका हम कहते हैं कि जैसे महाराज जी वगैरह भी कहते हैं आयु कम का बंद रहता है, तो उनकी आयु उतनी ही रहती है क्या? अगर जल्दी चले गए हैं तो वो उतनी ही आयु लेके आए। हाँ, जो जितनी आयु लेके आता है वो उतनी ही आयु भोगता है। हमारे कहने में आता है कि वो जल्दी चले गए, वो गए, वो अपने टाइम से ही गए, उतना ही वो उनकी इतनी इतनी छोटी आयु आयु थी। ही लेके आते हैं। अब कोई बच्चा पैदा हुआ 2 दिन में ही मर गया, अब उसने क्या किया है, उसने कौन
आप किए थे 2 दिन में, जो 2 दिन में मर गया, उतनी ही आयु लेके आया था वो। कोई 2 दिन जीता है, कोई 10 दिन जीता है, कोई 1 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, उतनी आयु थी, उतनी आयु थी। वो हमारे भैया जी कर्मों के अनुसार ही तय होती है आयु। हाँ, वो कर्मानुसार ही तय होता है, पूर्व के कर्मानुसार ही तय होता है। हाँ प्रीति जी। जी भैया जी, जैसे हमें लगता है कि हमने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, हमको बहुत कुछ आता है, हम लोग जानते हैं, और अभी मेरा डेथ हो गया, तो ये सारा ज्ञान मेरे साथ जाएगा? अगला जन्म में भी हम ऐसे ही ज्ञान रहेगा या वो अलग हो जाएंगे? ज्ञान देखिए डिपेंड करता है कि वो देखो, ज्ञान एक तो होता है ज्ञान, है ना, एक वर्ड आता है धारणा। धारणा में यदि कोई ज्ञान गया हो, एकदम पक्के से निर्णीत ज्ञान हो, याददाश्त के साथ कि हाँ ये क्या चीज है, वो चीज धारणा का ना आगे फॉरवर्ड होता है, वो आगे आएगी बात, वो भी एक ज्ञान का पार्ट है। बट हम डायरेक्ट से ऐसे ये नहीं कह सकते हाँ जो हमें सारी चीजें याद है वो ही होगा, वो चीज नहीं जाती। उसका एक ज्ञान का एक पार्ट है धारणा ज्ञान, वो आगे जाता है। और और वो ये भैया जी, पावरफुल है, वो कितना पावरफुल था, कितना निर्णीत था, कितने पक्के से आपने उस ज्ञान को धारण किया है, वो भी डिपेंड करता है। जितना स्ट्रांग होगा वो जाएगा, हाँ, बाकी कुछ हाँ, नहीं जाएगा। हाँ। तो भैया जी, अब जैसे अपन इस एज में मरते हैं और फिर से छोटे बच्चे पैदा होते हैं, तो वो आत्मा छोटा हो जाता है या हाँ, देह ही छोटा हो जाता? जितना शरीर होगा उतना होगा। नहीं नहीं, मरने के बाद तो वापस से वो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है ना, देह परिवर्तन होता है, तो वो अब तो यहाँ छोटे से बच्चे चींटी में बन जाए कोई जीव तो चींटी जितना आकार हो जाएगा, कोई नहीं, हाथी। जैसे मनुष्य ही बना तो छोटा बच्चा हुआ ना पहले, तो वो आत्मा फिर तो हुआ, मैं तो बोल रहा हूँ अगर हाथी चला जाए तो बड़ी आत्मा हो जाएगी, चींटी बनना चाहे तो छोटी आत्मा हो जाएगी। तो आत्मा का साइज भी होता है? तो और क्यों नहीं होता, जितना शरीर है उतनी आत्मा का साइज, अलग अलग थोड़ी होता है। आत्मा का ज्ञान भी उसी इतना ही हिसाब है, से हो जाता पूरा है? पूरे जितना शरीर है, जहां जहां शरीर है वहां वहां आत्मा है। नहीं भैया जी, आत्मा का ज्ञान भी उसी हिसाब से हो जाता है, जिसके शरीर में जाएगा उसके हिसाब से ज्ञान नहीं, हो उससे जाएगा। कोई मतलब नहीं है, ज्ञान से मतलब नहीं है। हाथी का ज्ञान ज्यादा हो, कुत्ते का ज्ञान कम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, मतलब बच्चे के अंदर गया तो बच्चे जैसा ज्ञान हो गया। बच्चे जैसा ज्ञान नहीं होता है, वो ऐसा ज्ञान नहीं है। उसकी उसकी थोड़ी टेक्निकल चर्चा है, वो आपको समझाने में सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। पर आप ये समझिए कि ज्ञान की जो लायकात है वो अलग अलग जगह अलग अलग लगती है, वो बाद में समझाएंगे उसको, कभी कभी टॉपिक टाइम रहेगा तो। ठीक है, अभी वो टॉपिक कनेक्टेड नहीं है तो फालतू में सब भैया जी, आत्मा तो हवा जैसा होता है, तो फिर उसमें साइज कैसे डिफाइन करेंगे कि साइज? हवा जैसा कैसे होता है? आत्मा एक द्रव्य है, वस्तु है, एक वो आंखों से नहीं दिखती, बस इतना सा है, पर आत्मा है। भैया जी, आयु जन्म के साथ ही तय रहती है? हाँ, जन्म हुआ है तो इसका मतलब है मरण होगा। नहीं कि इतने साल की होगी हाँ, आयु, हाँ, 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 ये जन्म के साथ ही फिक्स रहती जन्म है? से पहले से ही फिक्स हो जाती है। अच्छा। जन्म से पहले फिक्स होगी कि आपकी नेक्स्ट आयु कितनी है। अब जहां चाहे से वो इसके आगे किसी भी कितने साल रहने वाले हो, कितने आप किसी भी गति में हो। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट होगा वो डिफाइंड होता है, बस उसके नेक्स्ट का नहीं, जो जस्ट अच्छा, नेक्स्ट है वो डिफाइंड होता है। जी। वो इस भाव में डिफाइंड होगा कि उसको कितनी आयु मिलेगी, वो डिपेंड करता है आपके परिणामों पे, आपकी विशुद्धता पे, वो सारी चीजें डिपेंड होती है ऐसा। ठीक है भैया जी, नंबर नहीं मिले एग्जाम मैं के? आज भेज दूंगा, मेरी थोड़ी तबीयत अभी सही नहीं थी तो मैंने काम नहीं कर पाया, आज ही ओके। भेज दूंगा। ओके। ठीक है, भैया चलिए जी, कल मैं रेडी हूँ एग्जाम के लिए, मैं एक चैप्टर बार देख नंबर बता लूंगा। दीजिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग एक साथ दें, है ना। मैं एक बार मैसेज डाल दूंगा कि अगर किसी को एग्जाम देना है तो आप टाइम दे के एग्जाम, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। ओके। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से, हाँ मधु आंटी जी। क्वेश्चंस वही होंगे
आपका तो हो गया ना एग्जाम, नहीं हो गया, क्वेश्चन आप वही देंगे क्या उनको? वो मैं देखूंगा, चेंज करना है तो मैं चेंज करूंगा। अच्छा, प्रिपरेशन के लिए मैं आपकी वीडियो देख लूँ ना, सारी ओल्ड वाली जो आप लेते हाँ हो? हाँ हाँ हाँ, वो देख लीजिए। ठीक है जी। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। बोलिए दार्शनिक में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र भैया जी, हिंद। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र भैया।